नमस्कार दोस्तों, आप सब ने ना न्यूज़ चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, जिनमें आप थोड़ा बहुत भरोसा करते हैं, जो करने लायक चीज़ें हैं उन पे, तो हमने सुन लिया पूर्ण बहुमत से बिहार में बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है। ये बीजेपी ने सरकार बनाई है, नीतीश कुमार ने सरकार बनाई है, इस पे बात करेंगे फिलहाल। बहुत अच्छा। ये सरकार अगर बीजेपी के अनुसार बनी है तो फिर 2024 में क्या हुआ था, और अगर ये सरकार नीतीश कुमार के अनुसार बनी है तो जाहिर सी बात है कि बन सकती है। उनके काम, उनके बात करने के लहजे जो हैं, जिस तरह से वो बात करते हैं अपनी जनता से, वो शायद थोड़े ज़्यादा कनेक्शन रखते हैं। तो राहुल गांधी साहब से सबने यही कहा है बिहार वालों ने कि ये बिहार है, यहाँ धागा खोल देंगे, और वही हुआ। पूरा का पूरा ना, मतलब बोल सकते हैं बिहारी भाषा में कि गमछा वाली जीत की है। तो आप गले में गमछा डाल के आइए और अच्छे अच्छे भाषण दीजिए, अच्छे अच्छे काम कीजिए, तो बिहार की जनता आपको हर बार अच्छी तरह से आपका स्वागत करेगी, जिस तरह से नीतीश कुमार जी का किया है। अच्छा, इसमें ना एक लोगों ने, एक बहुत बड़ी पार्टी है जो इनके अगेंस्ट थे, उन्होंने उनका नाम लेना थोड़ा सा मेरे लिए अपमानजनक हो जाएगा उनके लिए, अगर मैं उनका नाम लूँगी तो तो उन्होंने क्या बोला था ना कि हम पॉलिटिक्स छोड़ देंगे अगर हम बिहार नहीं जीते तो। बहुत सारे लोग इस पे मीम्स बना रहे हैं कि भैया तुम तो पॉलिटिक्स छोड़ने वाले थे, कब छोड़ रहे हो बता दो। अब देखते हैं उनका इस्तीफा कब तक आता है, क्या उनकी क्या रहती है क्या नहीं। फिलहाल नीतीश कुमार जी के बारे में बताऊं, वो 2005 से 2025 यानी कि पूरे के पूरे 20 साल, अपने करियर के 20 साल कंटिन्यू सीएम रह चुके हैं बिहार स्टेट के। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बिहार उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो चुका है कि वो चाहता ही नहीं कि नीतीश कुमार जी जाएं। अब चाहे वो एनडीए के थ्रू आएँ, चाहे वो किसी भी पार्टी से गठबंधन कर लें, हमको नीतीश कुमार चाहिए। बिहार वाले ये साबित कर दिए हैं बिल्कुल, और बहुत अच्छे से। अब बात करते हैं कि नीतीश कुमार वापस से जीते, और उन्होंने कोई बहुत बड़े बड़े वादे नहीं किए थे जैसे कि सरकार में कांग्रेस वालों ने किए, और नीतीश कुमार जी ने जो वादे किए वो काफ़ी अलग थे। उनके वादे यहाँ और नीतीश कुमार जी के वादे यहाँ थे। लेकिन इन सारी सिचुएशन में नीतीश कुमार जी के वादे क्या थे और कांग्रेस के वादे क्या थे, उन पे बात करते हैं, और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि नीतीश कुमार जी की जीत क्यों हुई, और राहुल गांधी ने फिर से इस बार कोई और चोरी, कोई और वोटखोरी, पता नहीं उनके अपने अपशब्द उन्होंने फिर से इस्तेमाल करने की ज़रूर कोशिश की होगी। तो नीतीश कुमार जी ने सबसे पहला अपना जो वादा किया और उन्हें लगा कि ये शायद जनता के दिल को छू जाएगा, वो उनका वादा था 10,000 रुपया वाला। भाई उन्होंने ना पुरुषों को उठाया ही नहीं इस बार। उन्होंने बोला है कि अब ये भारत ना महिलाओं पे डिपेंड हो गया है, अब ये भारत ऊंचाई की तरफ जा रहा है, अब ये भारत बनने जा रहा है, अब ये भारत फिर से विश्व गुरु बनने जा रहा है। तो हमने क्या करना है, हमने वही करना है जो हमारे पुरखे करते चले आ रहे हैं, महिलाओं को सम्मान दीजिए, आपको वोट मिलेगा। और नीतीश कुमार जी ने वही किया। उन्होंने हर महिला के खाते में 10-10 हज़ार रुपया डाल दिया। अब वो अलग बात है कि वो, तो ये जो उनका तरीका था ना महिलाओं के दिल जीतने का, महिलाओं का दिल जीता और महिलाओं ने बिहार जिता दिया। सबसे पहला जो उनका ये अच्छा एक पहल थी, जो कहीं ना कहीं कामयाबी हुई उस चीज़ से लेकर के। दूसरा ये कि उन्होंने बोला कि बहुत सारी योजनाएं जो महिलाओं के हित में आने वाली हैं बिहार में, जैसे कि उन्होंने कहीं पे भी ये वादा नहीं किया कि मैं कुछ भी आपको फ्री मुफ्त में देने वाला हूँ, है ना। कहीं कहीं पे बोला कि मैं कुछ बिजली आपको मुफ्त में दे दूंगा, जिस चीज़ पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने जाकर के थोड़ा, तो भैया एक तो महिलाओं पे हमने काम कर लिया और दूसरा हमने डेवलपमेंट पे काम किया। तीसरा, नीतीश कुमार जी ने जुलाई में बोला कि बिजली फ्री, और जुलाई से ही हमने बिजली मुफ्त देनी शुरू कर दी। तो बहुत सारे काम बोलने के तुरंत हो जाते हैं। तो सरकार से थोड़ा हमारी जो जनता है, जो हम जनता जनार्दन है, जो जाकर के वोट बैंक में अपना वोट डालते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि किसने बोला और किसने किया। दूसरा, डेवलपमेंट पे काम हुआ बिहार में। हमने जैसे कि हम सर्च कर पाए हैं जितना भी,
कि एक तो हमने एयरपोर्ट बना दिया, बहुत सारे पुल बना दिए, ब्रिज बना दिए, जिनसे लोगों को आने जाने की सुविधा प्राप्त हुई। तीसरा जो हमने सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया वो था हमारे हिंदुत्व का वोट। उसमें हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, हर तरफ हिंदुत्व को इस तरह से परचम लहराया कि सारा का सारा वोट बैंक हमारे पास ही आना चाहिए, और वाकई में वही हुआ। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये नीतीश कुमार जी की जीत थी या बीजेपी की जीत थी, और अगर ये दोनों की जीत थी तब तो खुशी की बात है, क्योंकि जब सेंट्रल में गवर्नमेंट आएगी तो कहीं ना कहीं उसका हम है ना अच्छी बात है, लाभ होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। बट अगर ये सिर्फ नीतीश जी की जीत थी तो एक क्वेश्चन आता है कि 2024 में बिहार ने धोखा क्यों दिया, 2024 में महाराष्ट्र ने धोखा क्यों दिया, 2024 में हरियाणा ने धोखा क्यों दिया, और जब सिंगल जीत की बात आई तो फिर हर जगह बीजेपी जीत गई। तो अब जनता चाहती है, खैर बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं कि हम जब स्टेट में अपना परचम लहरा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जब सेंट्रल में आएंगे तो पूर्ण बहुमत से आएंगे, फिर से उनका वही डायलॉग और वही रौब खौब आने शुरू हो गए हैं। आखिरी बात जो है वो ये है कि कांग्रेस और राहुल गांधी फिर से मुंह के बल क्यों गिरे। इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है ना वो पता है क्या है, राहुल गांधी जी अंग्रेजी में बात करते हैं और उनको ये पता नहीं है कि जो गले में गमछा डालेगा और है ना जो हमारे देश हमारी दुनिया बिहार वालों को तो अब हम हर जगह कहीं ना कहीं आपको किसी स्टेट में किसी न किसी शहर में कुछ ना कुछ बिहारी मिल ही जाते हैं, है ना। तो वो अच्छे से जानते हैं कौन क्या है। एक तो राहुल गांधी जी को अपना भाषण थोड़ा सा उस भाषा में देना चाहिए जिस भाषा में आप कुर्सी पाना चाहते हो, जिसके पास है उनसे आप कुर्सी ले रहे हो तो कम से कम उन्हीं भाषा में उनको समझाओगे तो उनको समझ में आएगा, है ना। तीसरी चीज़ ये कि ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था भाई, इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि नहीं बिहार तो मतलब बस जीत हमारी है, मैं तो बस बैठना बाकी है कुर्सी पे। तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस होना भी कहीं ना कहीं बुरी बात है ना। तीसरा ये कि हमने ना औकात से ज़्यादा वादे कर दिए। अब जैसे मेरी औकात है कि मैं भैया एक हफ्ते में एक ही वीडियो ला सकती हूँ, मैं बोल दूँ नहीं मैं हर घंटे में आपको वीडियो मिल जाएगी, तो ये मेरी औकात से बाहर की बात हो गई, हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें भी वक्त लगता है काम करने में। तो राहुल गांधी जी ने वही किया, उन्होंने बोला हाँ आप 10,000 रुपये महिलाओं को दे रहे हो, हम साला 30,000 रुपये महिलाओं को देंगे। आप इतनी बिजली फ्री दे रहे हो, हम साला इतनी बिजली फ्री दे देंगे। हम यात्राएं फ्री कर देंगे, हम हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। तो बिहार वाले यहाँ से बहुत तेज हैं, ये देश दुनिया ने पूरा ब्रह्मांड जानता है। तो उन्होंने यहाँ से सोचा जो व्यक्ति हर घर में सरकारी नौकरी देने की बात कर रहा है ये तो संभव नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी नौकरियां खाली पड़ी हैं जो भरी नहीं गई अभी तक, है ना। तो भाई यही सारी चीज़ें थी जिससे उन्होंने बोला कि मोदी जी वोट चोरी करते हैं, है ना, वोट चोरी कर रहे हैं, मशीन में कुछ गड़बड़ कर दिया है। ये सारी चीज़ें जिनका कोई तथ्य नहीं है, जिनको आप साबित नहीं कर पाए, वो सारे आपने भाषण दिए, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ फिर आपको डगमगा गई और आप डामाडोल हो गए और आप बुरी तरह से मुंह के बल गिर के अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं, है ना। खैर ये सब बातें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी बात है बीजेपी जीती। अब इसका सेंटर में क्या इफेक्ट पड़ेगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी वापस से, तो जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाएगी सरकार वो 2 ही मुद्दे हो सकते हैं जिसको हमें और आपको ध्यान में रखना है। पहला मुद्दा है महिलाओं को सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस देना, जो बीजेपी सरकार ने दिया और आपने हमने सबने पूरी देश ने उसका नतीजा देख लिया है। महिलाओं को आप फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, आपकी हार हो ही नहीं सकती, जीत सुनिश्चित हो जाती है। जब घर में महिलाएं सांसद और विधायक बनती हैं ना, तो आपके ऊपर कुदरत मेहरबान होता है। जो हमने देखा होगा जितने भी जगह जगह हमने महिलाओं को खड़ा हुए देखा, वहाँ पे उनकी जीत हो गई, उनके लिए कोई बहुत बड़ा तामझाम नहीं करना पड़ा, वो ऑटोमेटिक ही जीत हो गई। तो ये हो सकता है जब सेंट्रल में सरकार बनाए वापस से तो महिलाओं को फर्स्ट प्रेफरेंस दें। दूसरा ये कि यूथ के लिए काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको लेकर के हमें बात करनी पड़ेगी और हमें आगे जाके बोलना पड़ेगा कि प्लीज़ आप महिलाओं को, अच्छी बात है, मैं तो मतलब शुक्रिया अदा
किन शब्दों में करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। फिलहाल बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच फॉर लाइक माननीय प्रधानमंत्री जी को और जितने भी उनके पार्टी के लोग हैं जिन्होंने महिलाओं को इतना सपोर्ट किया, इतना सम्मान दिया, उसके लिए। लेकिन यूथ पे काम करना बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर के बात करनी है और आगे बात करते जाना है। फिलहाल जिन जिन ने बीजेपी को वोट दिया उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने वोट चोर और ये चोर और अंग्रेजी भाषण वाले को वोट दिया है उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव देखा होगा। खैर, ये सब राजनीति में जीतना हारना चलता रहेगा। फिलहाल हम हमारे देश को कहाँ लेके जा सकते हैं, हम हमारी एजुकेशन को कहाँ लेके जा सकते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो थैंक यू।